Assalamu alaikum class. So we are discussing chapter number 7 properties of matter and today our topic is pressure. तो प्रेशर को जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। प्रेशर जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जिनसे हमें प्रेशर समझ में आता है और प्रेशर के रोल्स क्या हैं और प्रेशर हमारे जो है वो डेली लाइफ की प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस के अंदर किस तरह जो है वो असरअंदाज होता है, ये आज हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। So first one, the force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure। यानी कि कोई भी बॉडी है जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है पर यूनिट एरिया का मतलब कि उस एरिया के अंदर जितनी भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम प्रेशर बोलेंगे। तो फिज़िक्स की लैंग्वेज के अंदर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। एंड हम एग्जांपल से जो है इसे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द पॉम्स, कि अगर हम दोनों हाथों के दरमियान में एक लेड पेंसिल रखते हैं वर्टिकली तो हम उन दोनों को प्रेस करते हैं तो हम ये फ़ील करते हैं कि जो अपर निब होगी वो हमें ज़्यादा पेन फील होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लेंड एंड। ठीक है, जो दूसरा राउंड होता है पेंसिल की बैक साइड पे गोल राउंड टिप होती है उसके थ्रू हमारा जो पाम होगी, जो हमारा हाथ होगा वो इतना पेन नहीं करेगा, लेकिन जो टॉप निब होगी उसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो पेन करेगा। तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता होता है, दोनों साइड से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इक्वली एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन क्या है कि ऊपर से निब है वो जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो कह लें कि पेन फील होती है उससे। वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट बाय आवर थंब। जैसे कि हम नीचे डायग्राम में देखते हैं कि हम कोई भी ड्राइंग पिन है उसको हम किसी भी लकड़ी के टेबल के अंदर आराम से पिन अप कर सकते हैं ऊपर से प्रेशर इंसर्ट करके। तो ये जो प्रोसेस हमने किया उसको पिन को पुश करने का, इसके ऊपर एक अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट हुई जिसकी वजह से पिन जो है वो इनसाइड पुश हो गई। नेक्स्ट वन इज़ केमिकल डेरिवेशन। हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला आता है इज़, जैसे कि हमें डेफिनेशन से हमने पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स ओवर एरिया P इज़ इक्वल टू F ओवर A। F इज़ फॉर फोर्स एंड A इज़ फॉर एरिया। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इन SI यूनिट्स, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली कि फोर्स जो है ये इसका यूनिट न्यूटन है और एरिया जो है इसको हम मीटर स्क्वायर के अंदर मेजर करते हैं। तो प्रेशर का कलेक्टिवली यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर प्रेशर का क्या रोल है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी ज़मीन है वो एयर की एक लेयर से सराउंड की हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर अबव सी लेवल। इस सी लेवल से चंद हंड्रेड या चंद से जो है वो 100 किलोमीटर ऊपर है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप। जो हवा की एटमॉस्फेयर के अंदर हवा की डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि हाइट के ऊपर और नॉर्मल सी लेवल के ऊपर एयर की डेंसिटी सेम नहीं है। अगर हम नॉर्मल लेवल पे देखें तो एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम जो है वो हाईएस्ट पॉइंट्स पे जाते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थन एरियाज़ हैं, तो नॉर्थन एरियाज़ के अंदर मतलब मरी जो है, अयूबिया है और नारान कगान, ये सारे हाइटेड एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें प्रेशर का जो है वो रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमें पता चलता है। टेक एन एम्प्टी टिन कैन विद अ लिड, ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट। हमने क्या किया कि एक हमने टिन का कैन लिया जो हम रूटीन के अंदर हमारे घर में होते हैं, उसका कैप ओपन करके हमने उसके अंदर पानी भरा, उसको फिर हमने जो है वो फ्लेम के ऊपर रख दिया, यानी उसके नीचे आग चला दी। वेट टिल वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड देन स्टीम एक्सपेल्स आउट एयर आउट ऑफ द कैन, रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम। हमने जो है वो कैन के ऊपर कैन के अंदर पानी डाला और इतना उसको गर्म किया जब तक कि जो है वो कैन के जो ऊपर से कैप है उसके अंदर से धुआं निकलने लग जाए। इसके बाद हमने क्या किया, व्हेन द कैन इज़ कूल्ड बाय टैप वाटर द स्टीम इन इट कंडेंसेस। As the steam changes into water, it leaves an empty space behind it. This experiment shows that atmosphere exerts pressure in all directions. असल में हमने क्या किया कि हमने एक कैन लिया जिसके अंदर हमने पानी भरा, उस कैन को हमने फिर किया गर्म। जब हमने उसको गर्म किया, इतना गर्म किया कि पानी जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, यानी धुआं निकलना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने इसी कैन को, गर्म कैन को ही ऊपर से टैप वाटर ऑन कर दिया। जब टैप वाटर ऑन किया तो जो वाटर वेपर्स कैन के अंदर बने हुए थे, यानी जो स्टीम बनी हुई थी,
जो लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई, इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ। लेकिन जब हमने बाहर से टैप वाटर उसको आउटसाइड से उसी गर्म टीन के ऊपर आउटसाइड जो है वो वाटर जो है वो ऊपर फेंका, तो उससे क्या होता है कि उसी वक्त जो वेपोरेशन का प्रोसेस कंडेंसेशन के अंदर चेंज हो जाता है, तो सारी की सारी स्टीम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से कैन की जो शेप है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीमोल्ड हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी प्रेशर है वो हर डायरेक्शन के अंदर एक्सर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये एरोस देख रहे हैं कि किस तरह प्रेशर कहाँ कहाँ से, जब हमने टैप वाटर किया उसके ऊपर डाला तो वो हर डायरेक्शन से टीन के ऊपर ये एरोस बने हैं, हर डायरेक्शन से टीन के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जिसकी वजह से टीन की जो शेप है वो डीफॉर्म हो गई, यानी ख़राब हो गई। तो इस तरह प्रेशर जो है वो हमारी डेली लाइफ की रूटीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। थैंक यू सो मच।